बोलो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? यही है ना? इसका क्या पूछा है निकालने के लिए? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक। अब क्या है कि इसको मॉडुलस लगा हुआ है ना, तो इसको पहले क्या करो, ब्रेक कर लो। -1 के आसपास क्या होगा, चेंज होगा इसका साइन। x+1 को 0 पुट करो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x=-1। तो जब x -1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ना, तो बाहर में निगेटिव का साइन है तो क्या हो जाएगा, -x-1 + 3, ठीक है। फिर क्या होगा, जब x लेस देन -1 होगा तो क्या हो गया, ये निगेटिव के साथ खुलेगा और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x+1 + 3। तो gx क्या निकल गया, -x+2। और ये क्या हो गया, x+4, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, g' कितना आएगा, यहाँ से -1, यहाँ पे 1, -1 कब, जब x ग्रेटर देन -1 है, और +1 जब x लेस देन -1 है, ठीक है। तो यहाँ से अब नंबर लाइन पर जाओगे तो पूरा रियल नंबर पे -∞ से +∞, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास, क्या, -1। -1 से इस साइड में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। -1 से पीछे क्या हो रहा है, +1 आ रहा है ना, और -1 से इधर क्या है, निगेटिव 1 कहाँ पे आ रहा है, तुम्हारे पास x का वैल्यू क्या, -1 के आसपास है ना, तो -1 के इस साइड आगे जाओगे तो निगेटिव वैल्यू ले रहा है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव है ना ये। तो जब x ग्रेटर देन -1 है तो डेरिवेटिव क्या हो रहा है तुम्हारा, निगेटिव हो रहा है। x लेस देन -1 है तो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, -1 के अबाउट प्लस से माइनस में जा रहा है, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग से, सॉरी, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया तो डाल दो इसमें g(-1) कितना आ जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा ना, क्या बच जाएगा, 3। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 3। और ऐसे देख के भी बता सकते हो, ये क्या है, मॉडुलस वैल्यू है ना, ये क्या, मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एक कुछ देर के लिए सोचो कि ये माइनस नहीं होता, ठीक है, माइनस नहीं होता तो ये क्या होता, बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। जैसे कोई वैल्यू पुट करते, सपोज 1 पुट कर दिया, कितना होता, प्लस का 2 आता, +3 कितना होता, 5 होता। तो वहाँ पे उस टाइम क्या होता, जब निगेटिव साइन ये नहीं होता, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं होता। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, जित जैसे जैसे तुम बढ़ाते हो एक्स का वैल्यू, वैसे वैसे क्या होता है, इसका वैल्यू बढ़ता। लेकिन अभी क्या है, जैसे वैल्यू बढ़ाओगे वैसे इसका वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो एक ही जगह इस मैक्सिमाइज हो सकता है वहाँ पे जहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 में जितना कम घटा सकते हो घटा लो, क्योंकि माइनस हो रहा है ना 3 में से। तो 3 में से जितना मैक्सिमम घटा सकते हो घटाओगे, वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो 3 में से कितना मैक्सिमम घटा सकते हो, 0, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? और नहीं तो डिफ्रेंसिएशन से डायरेक्ट आ रहा है, g-1 क्या आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया इसका, 3। हाँ, -2 रखो, कितना होगा, -2 + 1 कितना होगा, -1 मोड से बाहर क्या निकलेगा, +1, और +1 आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2। वो हमेशा किसी भी केस में क्या होगा, घटेगा वैल्यू। कैसे, वैसे करोगे तो तुम्हारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। वो तो डेरिवेटिव आ रहा है ना तुम्हारा, वो डेरिवेटिव है g', इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया। वो क्रिटिकल पॉइंट थोड़ी है, वो तो डेरिवेटिव निकल रहा है तुम्हारा। लेकिन तुम्हें वो बताना होगा कि -1 कब आ रहा है, जब x क्या ग्रेटर देन -1। 1 कब आ रहा है, जब x क्या लेस देन -1। वैसे ही सोल्व किया हुआ है। हाँ, तो ऐसा ही करना ही है। वहाँ पर भी तुम कर रहे हो तो बगल में लिखो, कॉर्नर पे इधर, जैसे इधर डिफ्रेंशिएट करो तो उस साइड लिखो कि x इज ग्रेटर देन -1, फिर डिफ्रेंशिएट करो तो लिखो x लेस देन -1।
क्या हुआ? हाँ पढ़ो। टेंथ का नाइन्थ का? टेंथ का है। कुछ कॉन्सेप्ट उसके भी हैं नाइन्थ के। देख लेना। आई बात समझ में? समझ में आया तुम्हें? हो गया नोट? ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए सोच लो कि निगेटिव नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? निगेटिव साइन को हटा दिया मैंने, ठीक। अब ये क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक ही वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, क्या? मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जो अभी मैक्सिमम आया था ना, अभी मैक्सिमम आया था, इसके लिए क्या हो जाएगा अभी? मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट क्या था? साइन वाला। हाँ, साइन, ठीक है, ये है। तो ये मॉड लगा हुआ, ठीक है? मॉड का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है? लेकिन देख, एक गौर से देखो, साइन 4x+3 है ना, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू पुट कर दोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन है तो दोनों प्लस में ही है ना। तो इसका मतलब फालतू में हम लगाएंगे मॉड, तो मॉड का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। मॉड का काम क्या होता है? -1 पुट करो, कितना होगा? 3 - 1 2 आ जाएगा। साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1 पुट करो। इसके जगह पे साइन 4x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। तो -1 + 3 कितना? किसी भी साइन का, साइन अगर लगा हुआ है और अंदर में कुछ भी है, ठीक है, तो उस पूरे का वैल्यू क्या होगा? -1 से 1 के बीच में ही आएगा। साइन 4 हो, 2 हो, 8। ये 4x थीटा हो गया, ठीक है? 4x अगर मान लो साइन 4x, ये होगा -1 से 1, ठीक है? बाहर में मल्टीप्लाई नहीं है, फोर साइन के अगर बाहर मल्टीप्लाई होगा तब हो जाएगा -4 से 4, ठीक है? ये साइन थीटा है अंदर में, थीटा में कुछ भी आ गया, ठीक है? एक्स आ गया, 2x आ गया, 8x आ गया, साइन का वैल्यू क्या होगा? -1 से 1 के बीच में रोटेट करेगा, ठीक है? क्या पढ़ाया था मैंने? कि साइन इन्फिनिटी, साइन की जगह पे कोई भी इन्फाइनाइट वैल्यू ले लो, ठीक है? कोई भी रियल वैल्यू ले लो, सपोज दिस इज रियल, कोई भी वैल्यू ले लोगे वो हमेशा क्या होगा? -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है? वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ये -1 से 1 के बीच में है तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया ना, पूरा टोटल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो फिर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो मॉड हटा दो वहाँ से। जी एक्स क्या हो जाएगा? साइन 4x+3। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है, ठीक है? मॉड ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया, ठीक है? तो उसको क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो, आसानी से निकाल लोगे, निकालो। तो जी एक्स आ गया तुम्हारे पास साइन 4x+3, ठीक है? तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा? g'(x), बताओ कितना आएगा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको 0 पुट करो, तो 4 cos 4x 0 हो रहा है, तो इसका मतलब 4x क्या क्या होना चाहिए? इसके जगह पे 0 से 2 पाई में बोलना, π/2 और 0 3π/2 और बस 0 से 2 पाई में 2 ही आएगा। तो x क्या हो जाएगा? π/8 और ये क्या हो जाएगा? 3π/8, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या होगा? दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, कहाँ से कहाँ? 0 से
2 पाई में पाई बाई 8 और दिस इज 3 पाई बाई 8। समझ में आ रहा है? अब 0 से पाई बाई 8 मतलब यहाँ के लिए क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा प्लस। समझ में आ रहा बात? 0 से पाई बाई 8 कहाँ डालोगे इसमें ना, तो 4x है यहाँ पे, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई कितना होगा, पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा। यहाँ से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से लेके 4 पाई, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमा का, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमा का। तो निकालो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, जी ऑफ पाई बाई 8, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जी ऑफ 3 पाई बाई 8। निकालो कितना आ रहा है। अच्छा जैसे अभी तो मैंने मुझे वैल्यू आपको बता दी कि 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होगा, और ये वैल्यू आप कैसे बता दो? बताता हूँ, पहले इसको नोट करो। तो जी ऑफ पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, इसके अंदर पाई बाई 8 पुट करो, कहाँ गया इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, साइन पाई बाई 2 1 होता है, हाँ। 4 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 4 और मिनिमम साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, क्या होता है, -1, तो कितना आ गया, तो फिर आ जाएगी 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 4 और मिनिमम वैल्यू कितना आया 2। ठीक है, तो इसको विदाउट डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बताया भी था, साइन 4x प्लस 3 है ना, ये तुम्हारा जी एक्स है, इसका पूछा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो साइन 4x क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होगा, इस दोनों साइड 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 प्लस साइन 4x 4। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 3, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 4। ठीक है, अब बताओ जैसे मुझे 3 पाई बाई 2 की वैल्यू नहीं पता होगी, तो मैं कैसे पता लगाती हूँ? 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, पाई बाई 2 की पता है तुम्हें, हाँ, तो 3 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2, हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, यहाँ से भी हो जाएगा। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगा। दिखाओ, ओहो, तुमने पाई, वो पाई बाई 8 है, 3 नहीं है, पाई बाई 8। ठीक है, हेडिंग आओ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हो गया, ये तो फर्स्ट ही तो चल रहा था ये सब। नहीं मेरे नाम तो पर दूसरा सिखा रहा है, मेरे नाम में ऐसे स्क्वायर से इंटरवल दे रखा है, तो जैसे 1 दे रखा है, जो एक 1.9 चेक करेंगे, एक 0.9 चेक करेंगे, मेरा तो वही था, तो वही है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो तब करते हैं। जाओ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बताता हूँ, पागल है, मार्क्स काट लिए ना, तो कुछ नहीं काटेंगे। लाओ, आप कहोगे कि मेरे हरे साथ है, आप ये हो सकता है। ये जो दे रहा है ना इंटरवल, देखो हाँ, ये फिफ्थ पार्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो सब में इंटरवल दिया हुआ है -2 से क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो इसी मेथड से निकालोगे, यही होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्या होता है, वो हमारा श्योर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, जैसे ये वाला देखो, उसमें लोकल आता हाँ लोकल वाला आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे और सेकेंड पॉइंट दोनों पे चेक करते हैं। ठीक है, और जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, और जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो मिनिमा हो जाएगा। क्लोज इंटरवल में भी ऐसे ही करना है ना, देखो बताता हूँ, जैसे फोर्थ पार्ट है, जो आपने मेरे
ये अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही चल रहा था, ठीक है। अब नाम भी बताया और फिर भी मैक्सिमम है। कुछ कुछ बातें खुद समझ जाया करो, ठीक है। x माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे x का इंटरवल दिया हुआ -3 से 1, ठीक है। अब देखो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। हालांकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखने से लग रहा है तुमको, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालो, कितना ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस वन आ जाएगा, 3 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसको 0 कर दो तो x कितना आ जाएगा, 1। तो तुमको यहाँ से पता चल रहा होगा कि 1 के इधर क्या होगा, निगेटिव, उनके इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये वाला 1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, अमेरिकन श्योर करने के लिए ठीक है। हाँ, आगे चेक करेंगे। श्योर नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटरवल दे रखा है ये, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 की निकालोगे कितना आएगा, 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसने इंटरवल दे रखा है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ -3 भी निकाल के चेक करेंगे कि इससे कम वैल्यू तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो इस पे इससे कम वैल्यू आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो -3 पुट करो, इसमें कितना होगा, -3 - 1 -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 + 3 19, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 पुट करो, कितना आएगा, वही आ जाएगा 3। इसका मतलब इस इंटरवल में इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब श्योर हो गया, ठीक है। ये करवा रही है, तो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये श्योर है। और पता है मैम ने ऐसे भी करा था, मैंने एक टेबल बनवाई थी और उसमें लिखा था 3 1 है ना, तो 1.9 0.9 वो डेल्टा नेबरहुड बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ मैम ने मतलब इंसर्ट में दे रखा है पूरी। हाँ, डेल्टा नेबरहुड होता है, ठीक है। वो मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा ये 1 आ गया ना, 1 आ गया ना, तो हम क्या करते हैं, 1 से पीछे थोड़ा सा पीछे जाके वैल्यू चेक करते हैं। जैसे मान लो कि 1 से पीछे क्या हो सकता है, 0.99, 0.98, उस पर चेक कर लेंगे। 1 से थोड़ा सा आगे जाके चेक करेंगे, ठीक है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं, ठीक है, वो सब एग्जाम में नहीं आएगा, वो सब नहीं करना है, ठीक है। उसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। क्या, ऐसा नहीं होता, जो तो धमकाना हुआ फिर। लिखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हेडिंग लगाओ। रिसेंट वाला भी रहेगा, वो 1 ईयर का तुमको करंट अफेयर पूछेगा ना। तुमको अभी की क्या जरूरत है, तो पूरा साल का जनवरी से लेके और दिसंबर तक का तुमको मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर 2022 का। तुमको अगले साल पेपर देना है ना, तो 2022 तक का करंट अफेयर पूरे साल का मिल जाएगा। अभी तो तुमको 6 महीने का मिलेगा, 4 महीने का, तो वो लेके क्या करोगे तुम। अभी पता चला है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। मान लो सपोज y = f(x) है तुम्हारे पास, तो स्टेप क्या होगा, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम बेसिकली करते क्यों है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर फंक्शन कोई निकल जाती है, ठीक है, तो कभी कभी नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए दूसरा मेथड भी है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। वहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, पहले तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। पहले क्या करो, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद सपोज मान लो क्रिटिकल पॉइंट तुमने फाइंड किया, ठीक है। मैंने डिवाइड एक्स निकाल चुका, मैंने ये आ गया था f'(x), ठीक है। और जैसे ही तुमने f'(x) को 0 पुट किया, इधर देखो ध्यान से, f'(x) 0 पुट किया, मान लो कि x का वैल्यू क्या आ गया,
C1 C2 C3 अप टू Cn आ गया, ठीक है। कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 कुछ भी आएगा जब जीरो पुट करोगे तो। अब ये जो वैल्यू आ गया तुम्हारे पास, ये क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, उसको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव में डाल देना, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करोगे, ये जो एफ डैश एक्स आ रहा होगा, ठीक है, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, डबल डैश ठीक। अब ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट आया था, ठीक है, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, ये आएगा। इसमें बता सकते हैं। अरे इसका कहने को जनरल टर्म है ये, एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन चार पाँच कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव वाले फंक्शन में पुट कर दोगे, ठीक है। तो पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स इन डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डबल डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक। चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप होगा, अगर मान लो कि कोई क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स निगेटिव हो गया फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, द दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या होगा, देन दैट, यहाँ पे इफ लिख लेना, देन दैट क्रिटिकल पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। उसी केस में ये निगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इफ, देन वो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो ये स्टेप दिख रहा है तुमको चार पांच, ठीक है, लेकिन है इजी, ठीक है, इससे तो इजी है। हो गया, हो गया, हो गया। अब जो ये दो चीज़ आ रहा है, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, तो हम क्या बता रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो ये जो एफ डबल डैश डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो रहा है, ठीक है, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है तो हम डायरेक्टली क्या बोल दे रहे हैं कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, किसी न किसी जिस पॉइंट पे वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम कैसे बोल दे रहे हैं इसको, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो इसका मतलब कर्व कहीं ना कहीं ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, डाउनवर्ड चल रहा होगा, इसलिए ऊपर वाला क्या होगा, पॉइंट जो आ रहा होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से दो केस होगा, ये जो बोल रहा है इफ़, अगर बोल रहा है तुमसे कोई कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो सकता है, या तो फंक्शन क्या हो रहा होगा कि इंक्रीज करते हुए आ रहा होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट आ होगा, जहाँ पे जीरो हो रहा होगा, एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पे जीरो होता है वहाँ पे क्या होता है, एक टेंजेंट आता है, पैरेलल एक लाइन आता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वहाँ से कर्व क्या करता है, अपना साइन को चेंज करता है,
मतलब कॉन्केविटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कॉन्केविटी। कॉन्केविटी अपना चेंज करता है, ठीक है। अगर वो ऐसे था तो अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड खुलेगा, ठीक है। कॉन्केविटी मतलब क्या होता है कि कर्व किस तरफ खुल रहा है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और नीचे की तरफ खुलेगा तो ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो ये अगर निगेटिव है, ठीक है, तो दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्टली फंक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड हो, एक टेंजेंट होगा, ठीक है, इसके अबाउट ये क्या हो गया, ऐसे रहा होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि कोई ग्राफ ऐसे आ रहा होगा इंक्रीज करते हुए और अचानक से डिक्रीज कर गया होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ रहा है, नोट कर लो इसको। ये दोनों केस क्या है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो का, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हम क्या चेक करते हैं, कॉन्टिविटी। निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड, जब कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होने वाले होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। हाँ, पॉइंट ऑफ, ये जो डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव हो गया तो हमें क्या पता चला कि कर्व क्या होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो वो होता है इन्फ्लेक्शन। वो जो पॉइंट होता है ना जिसके अबाउट वो चेंज करता है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, ठीक है। एक्स वाला नहीं, सी वाला। मेरे मैम ने कि जब आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ले लो तो वहाँ पे हाँ, जब मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट होगा वहाँ वो दूसरा होता है, एक्स वाला होता है। हाँ, दोनों यहाँ पे गलत क्या अगर हम दोनों यहाँ पे गलत गलत नहीं पढ़ा रहे तुम लोग, गलत सुन लेते हो, ठीक है। पूरे 40 बच्चे गलत हो जाते हैं 40 का नहीं पता, तुम दोनों का पता है। हो गया। तो इसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो कर्व कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगा। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो क्या होगा, नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, अपवर्ड। क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो नीचे वाला पार्ट क्या बताएगा, दिस इज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि डिक्रीज करते हुए आ गया होगा और इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे हो गया होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लो। क्या बोल रहे हो, बस हो गया। हाँ, एक घंटा 2 घंटा ठीक है। ये मान लो ये मैक्सिमा है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये डिक्रीज करते हुए आ रहा था और लगातार इंक्रीज कर गया, ठीक है। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है ना निगेटिव से पॉजिटिव। है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, इधर कम वैल्यू है, इधर क्या इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, हो गया नोट। कोई एक बुक लाना एनसीईआरटी, नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमम तो वो होता है ना जो खोल लो। हाँ, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है जहाँ पे क्या होता है, माइनस से प्लस में जाते हैं, ठीक है। डिक्रीज करते करते इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिनिमा। ये मैंने गलत सा बनाया पॉइंट ऑफ मिनिमम का नो, तो ठीक है वो। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, 5 का थर्ड पार्ट देखो। कौन सी एक्सरसाइज 6.1 एफ एक्स क्या दिया हुआ है, इसलिए 4x हाँ minus 1/2x ये दिया हुआ है ना, और x belongs इंटरवल दिया हुआ है। to -2 से 9/2
तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा 4 माइनस 2x/2, तो x ही आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है एक। अब क्या करेंगे, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो, डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये निगेटिव हो गया ना, निगेटिव आया तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया था उसके लिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम आ गया, तो 4 तुम्हारा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब निकाल दो इसमें, f(4) निकाल दो, कितना आएगा 4 × 4 -4^2 16 - 8 कितना होगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी श्योर नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इंटरवल में बोल दिया इसमें। तो अब x के जगह पे क्या पुट करोगे, -2 पुट करो, कितना होगा 4 - 2 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 हो जाएगा। -8 - 2 कितना हो जाएगा, f(-2) कितना आएगा -10। अब 9/2 पुट करो, कितना आ रहा है 36/2, 9 4 जा 36/2 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 81/8 कितना आ जाएगा 18 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81/4 कितना हो जाएगा 81/8, तो कितना होगा 18 8 जब 144 माइनस 81 कितना होगा 63/8। ये कितना आएगा 7 के आसपास कुछ आएगा, तब भी यही मैक्सिमम है। ये तो 7 के आसपास आएगा ना, कितना आएगा 8 7 जा 56, और ये कितना होगा 7 8 8 64, देख लो 75 ये आएगा। तो इससे कम है तो मैक्सिमम वही आएगा 8 आएगा। ठीक है, और मिनिमम क्या होगा इस इंटरवल में, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डेरिवेटिव के अंदर में पुट करो। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। तो अब तुम्हारे पास व्हाट कौन, तो नीचे 2 भी तो है, 2x/2 क्या हो जाएगा x। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के सारा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के सारा क्वेश्चन करना है। अच्छा, कल ना क्लास